जे रिश्ते नाते सब दिखावा है। श्री कृष्ण। एक नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका दिल बहुत साफ था। वह सबके लिए अच्छा करता, रिश्तों को निभाता, हर किसी की मदद करता। लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि जिन लोगों के लिए वह सब कुछ करता था, वही लोग जरूरत पड़ने पर साथ नहीं खड़े हुए। एक दिन दुखी होकर वह मंदिर गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, हे कृष्ण, क्या इस दुनिया के सारे रिश्ते सिर्फ दिखावा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके मन में जैसे श्री कृष्ण की मधुर वाणी गूंज उठी। कृष्ण का पहला संदेश उम्मीद ही दुख का कारण है। कृष्ण बोले, अर्जुन, रिश्ते दुख नहीं देते, उनसे जुड़ी अपेक्षाएं दुख देती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो बदले में वही प्यार चाहते हैं, पर संसार का प्रेम अवसर अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। कृष्ण ने कहा, जो तुमसे लाभ पाता है वह पास रहेगा, जो तुम्हें समझता है वही सच्चा अपना होगा। दूसरा संदेश, संसार एक मंच है। कृष्ण बोले, यह संसार एक रंगमंच है। हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है। कोई मित्र बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, कोई शिक्षक बनकर, पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता। जो बदले बदल जाए वह संसार है, जो ना बदले वह आत्मा और परमात्मा है। तीसरा संदेश, दिखावे का कारण। अर्जुन ने पूछा, लोग सच्चे क्यों नहीं होते? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि लोग प्रेम नहीं, स्वीकृति चाहते हैं। जे वह दिल से नहीं, दुनिया के डर से रिश्ते निभाते हैं। इसलिए कई रिश्ते बाहर से मीठे और अंदर से खाली होते हैं। चौथा संदेश, अकेलापन सजा नहीं, संकेत है। कृष्ण बोले, जब मैं किसी को अपने पास लाना चाहता हूँ तो पहले उसे दुनिया से थोड़ा दूर कर देता हूँ। जब रिश्ते टूटते हैं तब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। अकेलापन दरअसल आत्मा की यात्रा की शुरुआत होता है। अर्जुन धीरे धीरे समझ गया कि समस्या लोगों में नहीं, उसकी उम्मीदों में है। उसने बदलना शुरू किया। लोगों से प्रेम किया पर उम्मीद कम रखी, मदद की पर बदले की चाह नहीं रखी, अपना सुख भगवान से जोड़ लिया। कुछ समय बाद उसका मन शांत हो गया। अब रिश्ते वही थे पर दुख खत्म हो गया। कृष्ण का अंतिम उपदेश, अर्जुन, संसार के रिश्ते छाया की तरह हैं, समय के साथ बदलते, पर मेरा साथ सूर्य की तरह है, हमेशा स्थिर। जो भगवान से जुड़ जाता है उसे दुनिया का दिखावा चोट नहीं पहुंचाती। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, अपेक्षा कम, प्रेम सच्चा रखो। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें जाने दो। भगवान से जुड़ा मन कभी अकेला नहीं होता। याद रखो, जब दुनिया नकली लगे, समझ लो कृष्ण तुम्हें सच्चाई सिखा रहे हैं। जब अपने ही दिल दुखाए तो कृष्ण क्या कहते हैं? एक दिन अर्जुन बहुत उदास होकर श्री कृष्ण से बोला, माधव, दुश्मन दुख दे तो समझ आता है, पर जब अपने ही दिल तोड़ दे तो क्या करे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था। उन्होंने अर्जुन को एक कथा सुनाई। पेड़ और जातरी। एक रास्ते पर एक बड़ा पेड़ था। उसकी छाया में हर यात्री आराम करता, फल खाता और आगे बढ़ जाता। एक दिन पेड़ ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैं सबको छाया देता हूँ, फल देता हूँ, फिर भी कोई मेरे पास रुकता क्यों नहीं? भगवान बोले, तुम्हारा काम देना है, रोकना नहीं। जो लोग पेड़ के
के पास आए, उन्होंने जरूरत पूरी की और चले गए। पेड़ दुखी इसलिए था क्योंकि उसे बदले में अपनापन चाहिए था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम भी उसी पेड़ की तरह हो। पहला ज्ञान, हर कोई साथ निभाने नहीं आता। कृष्ण बोले, कुछ लोग जीवन में सीख देने आते हैं, कुछ समय बिताने, कुछ सिर्फ जरूरत पूरी करने। हर मिलने वाला अपना नहीं होता। गलती लोगों की नहीं, हमारी उम्मीदों की होती है। दूसरा ज्ञान, दिल टूटना जागने की शुरुआत है। अर्जुन ने पूछा, दिल क्यों टूटता है? कृष्ण बोले, जब मनुष्य दुनिया का साथी समझ लेता है, तब जीवन उसे सच्चाई दिखाता है। दिल टूटना सजा नहीं, जागृति है। इस उस पल इंसान भगवान को ढूंढना शुरू करता है। तीसरा ज्ञान, सच्चा रिश्ता कौन सा? कृष्ण ने कहा, जिसे खान खोने का डर ना हो, वही सच्चा रिश्ता है। दुनिया के रिश्ते समय से बंधे हैं, पर आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अनंत है। जब इंसान मुझसे जुड़ता है, तब उसे छोड़ने वाला कोई नहीं रहता। चौथा ज्ञान, बदलना कैसे है? कृष्ण ने अर्जुन को 3 बातें सिखाई। प्रेम करो पर खुद को मत खो, मदद करो पर आत्म सम्मान बचाकर, उम्मीद भगवान से रखो, इंसानों से दूरी। धीरे धीरे अर्जुन का दुख शांत हो गया। वह अब वही लोग थे, पर उसका मन मजबूत हो चुका था। कृष्ण का अंतिम संदेश, अर्जुन, जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारा था ही नहीं, जो सच में तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, क्योंकि वह मैं हूँ। अपने जब दुख दे, यह जीवन की शिक्षा है। टूटना अंत नहीं, आत्मिक शुरुआत है। भगवान से जुड़ा दिल कभी खाली नहीं रहता। जब इंसान टूटता है, तभी कृष्ण उसके अंदर प्रवेश करते हैं।